सुमरन करें, घंटा सुबह शाम, और 7 दिनों में 1 दिन, महीने में 2-4 दिन, जितना भी वो समय निकाल के परहित परमार्थ करें। बीमारों का इलाज करवा दो, दीन दुखियों की मदद करो, बुराई में फंसे हुओं को राम नाम से जोड़ दो। जो भी सेवा में चला करते हैं, जिससे सेवादार चलते हैं, पंखा करते हैं, पानी पिलाते हैं, राम नाम वालों को लेके आते हैं, सार संभाल के लिए यहाँ ड्यूटियां देते हैं या जिम्मेवार लगा देते हैं, तो जो लगन से ड्यूटी करता है उसकी सेवा मालिक की दरगाह में चरणों में मंजूर कबूल जरूर हो जाया करती है। साथ में फिर सुमरन हो जाए कि कम से कम आधा घंटा सुबह शाम या घंटा सुबह शाम सुमरन का पक्का बन जाए। आप कहते हैं हम तो किसी चीज के पक्के नहीं, आप बहुत सारी चीजों के पक्के हैं। सुबह उठते ही रफा हालत जाते हैं, अगर ना आना हो तो आप चिल्ला उठते हैं मेरे को तो गड़बड़ हो गई। उसके बाद आप खाना खाते हैं, ना मिले तो दूसरे को खाने को आते हैं, उसके भी आप पक्के हैं। चाय दूध नाश्ता जो भी आप लेते हैं। फिर काम धंधे पे जाते हैं क्योंकि माया रानी आनी चाहिए, उसके भी आप पक्के हैं। हो सकता है कुछ निठल्ले हों जो काम नहीं करते, लेकिन ज्यादातर तो ऐसा होता ही है कि वो पक्के होते हैं कि यार जाएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से। विवाह शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, उनके लिए भी फिर आपका कर्तव्य बन जाता है। हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर कई बार आदमी कहते हैं ना मैं तो किसी चीज का आदी नहीं। आप आदी हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, ना खाएं तो गड़बड़। फिर कोई शाम को चाय पीता है, रात का फिर खाना खाते हैं, ना सोए तो गड़बड़। 1-2 दिन नींद ना आए तो कहते मेरे को तो दवाई चाहिए, पागल हो गया, जबकि कोई खास बात नहीं होती। नींद आदमी की सोच है, ना सोचे तो कुछ भी नहीं और सोच ले तो सब कुछ। तो इस तरह जीवन में आप हर कार्य के लिए आदी हैं। कपड़े पहनना, नहाना, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग ज्यादातर आदी होते हैं। आदी नहीं है तो बस राम नाम की, क्योंकि कौन सा किसी ने उलाहना दे देना है। पर यही आप सबसे बड़ी भूल करते हैं। राम नाम के अगर आदी नहीं बनते तो दुनिया में आने वाले कर्म, आने वाली परेशानियां, आने वाली मुश्किलों से आपको दो चार होना पड़ता है। मन मनमते लोगों की बातें आप पे हावी रहती हैं, इसलिए सुमरन के आदी हो जाओ। जैसे खाना खाना ही खाना है तो वैसे सुमरन करना ही करना है। फल मिले ना मिले वो राम जाने, और गारंटी हम आपको देते हैं, किया गया सुमरन ध्यान जमे ना जमे 100% उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। अब आपकी मर्जी, आप सुमरन करते हैं कि नहीं करते। करना चाहिए 15 मिनट कम से कम, आधा घंटा। बाकी जितनी चीनी गुड़ डालोगे मीठा तो उतना ही होना है, वो तो आपके हाथ में। जितना सुमन कर लोगे फायदा आपको होना है। तो इसलिए सुमरन करते रहो, भक्ति करते रहो। किया गया सुमरन मालिक से मिला देता है, किया गया सुमरन पाप कर्मों को जला देता है, किया गया सुमरन पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदल देता है। कई बार आदमी कहते हैं मैं सेवा तो बहुत करता हूं, सुमरन भी करता हूं, मुझे पता नहीं चलता मेरे कर्म कब कट गए। ना तो घर में कोई बरकत आई, ना शरीर में कोई खुशी आई। अरे भाई, साईं मस्ताना जी महाराज, शास्त्राम जी दाता रहबर ने जो वचन करवाए होते हैं वो 100% पूरे होते हैं। 100% सेवा का मेवा जो आप सेवा करते हैं आपको मिलना है। लेकिन होता क्या है, आपने उतना सुमरण नहीं किया होता, आपको कोई भयानक रोग लगने वाला होता है, आपके घर में कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला होता है, आपके बच्चों का, आपका, परिवार का, कुछ ना कुछ आपको नहीं पता होता। वो संचित कर्म जन्मों जन्मों के वो आने वाले होते हैं। तो की गई सेवा, किया गया सुमरन उन कर्मों को जड़ से ही खत्म कर देता है और आपको पता तक भी नहीं चलता। मक्खन से बाल खींचे तो भी लकीर बन जाती है, लेकिन सतगुरु मौला राम जो सेवा करते उनके कर्मों को वो लकीर भी नहीं बनने देते, पता ही नहीं चलने देते। अगर आप कहते हो कि संत तो ऐसे कहते रहते सेवा करवाने के लिए शायद ऐसे वचन करते हैं, तो आप घंटा सुबह शाम 2-3 महीने सिमरण करो। जो आप सेवा करके जाओगे
जैसे आपके कर्म कटेंगे एक फिल्म की तरह आपको जाते सोते जागते जरूर नजर आ जाएंगे। और बताओ संत क्या कर दें भाई, कैसे समझाएं? सिमरन कहता मैं नहीं करना। अब तेरा बाप करेगा तो फर्ज तो उसको मिलेगी नहीं, खुशी तो तेरा करेगा तो तुझे मिलेगा, तो सिमरन तो करना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है जो हर किसी को करनी पड़ती है, नहीं करते तो बात नहीं बनती। तो सेवा करो, दृढ़ यकीन हो जाए अपने सतगुरु पे, भगवान भी खड़ा हो तो यही हो कि हाँ भाई सतगुरु के रूप में या पीर फकीर के संत के रूप में इतना दृढ़ यकीन जिसको हो जाए वो थोड़ा सुमरण भी कर ले, थोड़ी सेवा भी कर ले, कई गुना फलती फूलती है। क्योंकि दृढ़ यकीन अपने आप में कलयुग में बेमिसाल। अंधविश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास, दृढ़ यकीन, ऐसा यकीन बना हो तो भाई मुर्शिद कामिल ने, सतगुरु मौला ने हमें यह शिक्षा दी, सेवा करो। आज सेवादार आए हुए हैं, धन्य है मां बाप और धन्य आपके परिवार जिनके बच्चे सेवा करते हैं, धन्य वो कुल हो जाया करती है जिनके बच्चे सेवा करके ओर निभा जाते हैं। यानी सेवा करते रहो, एक दिन इस दुनिया से जाना है, सेवा करते करते दुनिया से चले गए तो उनकी जो पीछे गुजरगी पीढ़ियां, आपके दादा परदादा, उनके आगे बुजुर्ग जो आज इस दुनिया में नहीं है, जब सेवादार सेवा करके ओर निभा के इस दुनिया से जाता है तो साथ ही उनका भी बेड़ा पार करवा देता है। चाहे वो पशु हो, परिंदे हो, कहीं भी हो, उन आत्माओं का भी मोक्ष मुक्ति सतगुरु मौला सेवा के बदले दे दिया करते हैं। इसलिए कुल धन्य हो जाती, वो बुजुर्ग भी जय जयकार करते जाते हैं, देवी देवता अपने सिंहासनों से खड़े होकर जय जयकार करते हैं रूहानी मंडलों में कि धन्य कलयुग में ये आत्मा मालिक का नाम लेके सेवा करके इस दुनिया से जा रही है, देखो अपनी कुलों का पार उतारा करवा रही है। यही नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियों पे भी मालिक अपनी कृपा दया में रहमत बनाए रखते हैं। तो सेवा करना मुश्किल तो होता है। कई लोग होते सेवा कैसे करते हैं, खड़ के बातें कर ली, अपना टाइम पास कर ले, चल भाई होगी सेवा। ये सेवा नहीं होती। सेवा करो तो लगन से। हम ये नहीं कहते कि हम कोई अलग ही करते थे, परम पिताजी की रहमत थी, हम भी सेवा में बहुत आते थे, सेवा में आया करते थे। सरसा में क्या, बुदरवाड़ी राजस्थान में क्या, यहाँ भी टाइम मिलता समय निकालते और जहाँ भी जाते बेपरवाजी होते तो सेवा करते। और फिर ये नहीं देखते थे कि भाई सेवा कहाँ, कौन सी सेवा करूँ, मुझे कोई बुलाएगा तो सेवा करूँगा वरना तो भाई मैं तो सेवा नहीं करूँगा। या देखते कि कई जगह पे होता कि चने की बोरियां उठा रहे हैं, गेहूं की बोरियां उठा रहे हैं, तो पता ही है कि सेवा तो चल रही है, पूछने की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि वो गेहूं खुद आदमी ने तो खानी नहीं, सारी साध संगत ने खानी है। राम नाम का जब तो वहां लग जाते, कहीं खेतों में काम चल रहा है तो वहां लग जाते, कहीं गाड़ी की जरूरत पड़ती तो वहां चले जाते। तो यूं हर तरह के कार्य में सतगुरु की कृपा से, कहीं ड्यूटी स्टेज पे लगती तो सवाल है फिर वहां इधर उधर कोई होता, कहीं उन्हें चेक भी किया उस टाइम में कि जी देखते हैं ये ड्यूटी सही देते हैं कि नहीं। हमने कहा ड्यूटी तो ड्यूटी है, आओ। फिर सवाल ही पैदा नहीं था। ये बेपरा जी की रहमत, सतगुरु की रहमत। तो सेवा कह के करवाई तो क्या, एक कहावत है, शिकारी को लगे लगे करके लगाया तो क्या लगाया, शिकार निकला नहीं और शिकारी झपटा नहीं। ये कहावत है। शिकारी, आम आदमी भी शिकारी होते हैं और कुत्ते भी शिकारी होते हैं। तो कोई उनके सामने से चीज निकल जाए तो फिर वो देखते नहीं कि इसको पकड़ना है कि नहीं, वो पकड़ ही लेते हैं। तो ऐसे ही सेवादार को ये सोचना पड़ता है कि भाई मेरे को कहेंगे तो मैं सेवा करूंगा। सेवा चल रही है, लग जाइए डट के और दिल से कीजिए और भूल जाइए कि आपने सेवा की है, करनी है, आपका फर्ज है कि मैं तो कर रहा हूं सतगुरु, इसलिए नहीं कर रहा कि तू देख ले, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा ये फर्ज है, मेरा कर्तव्य में ये शामिल है। तो फिर देखो कैसे नजारे मिलते हैं, कैसी खुशियां मिलती हैं। तो सेवा का गुमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने जी इतनी सेवा की, देखो मुझे फिर क्या मिला। वे सेवादार थे और बेपरवाह जी ने उस समय में, पुराने टाइम की बात है, बहुत कम सेवादार हुआ करते थे साईं मस्ताना जी के समय। तो एक चूड़ियां दे दी किसी बहन को के लिए, भाई उस समय जो, क्योंकि थोड़ी सी साथ संगत होती थी, तो वो ले गई और किसी ने उसको, उसके मन में आया ये तो पित्तल की है, जाके सुनार को दिखाया, पित्तल की थी, साथ में उसकी सहेली थी, तो उसको भी चूड़ियां मिली थी सेम वही। कहने लगी तेरी, कहती मेरी तो गुरुजी ने सोने की दी है भाई।
कहती है सोने की। मैंने भी सोचा था मेरी तो पित्तल की निकली। कहती ना ना तेरी होगी पित्तल की, मेरी तो सोने की है। सतगुरु मेरा तो सब कुछ सोना ही देता है मुझे तो। कहती हो ही नहीं सकता। कहती ले तेरा दिल रख, तेरे को ठीक करने के लिए चलती हूँ। उसकी चूड़ियां चेक करी तो वो सोने की थी। ये सतगुरु डाडा है, वो कुछ भी कर सकता है। पत्थर को कब हीरा बना दे और हीरे को कब पत्थर बना दे, वो भगवान कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसी जिसकी भावना, राम जो रोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। ये भावना है, ये सौदा तेरी बख्शिश का ले सकता जोर तिंगाड़े नहीं। हे भगवान, हे राम, हे अल्लाह, ये सब रहमतें तेरी तरफ से बख्शिश होती हैं, तू देता है। यहां अकल का दखल नहीं रूहानियत में। ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ये दे दिया, अच्छा इसको तो बड़ा, अच्छा मेरे को तो छोटा। अरे ये छोटे बड़े के चक्कर में मत पड़ो। जितनी जिसने जैसी सेवा की वैसी एक प्यार मोहब्बत की टोकन ऑफ एक निशानी दी, प्यार की निशानी कि भाई ले जाओ, घर में रखोगे। जितनी श्रद्धा भावना, एक रुमाल छोटा सा टुकड़ा भी कपड़े का मिल गया और श्रद्धा कर ली तो हो सकता है आपके घर में किसी चीज की कमी ना आने दे। और फिर आप जैसे सोने की चूड़ियां भी ले गए और पित्तल समझ लिया तो पित्तल हो गया, कुछ भी ना। तो ये आपकी भावना है। जैसी श्रद्धा, जैसी भावना आप रखते हो, वैसी ही सेवा की दी हुई निशानी आपके फलती फूलती है। हम सेवा किया करते, बेपरवाह जी ऐसे निशानियां देते। एक बार पगड़ी दी, एक बार कोई एक छल्ला दिया, ऐसे कोई छोटी छोटी निशानी कोई देते। हालांकि सेवा लगे रहते, आपको बताने के लिए कह रहे हैं। और हमारे लिए वो इतनी अति पूजनीय होती कि उसी को हम गाड़ी में डालते, वो की रिंग को, और रोजाना उसको उठ के चूमना और उसको अपनी छाती से लगाना। ऐसा होता रहा और बेपरवाह जी ने खुद ही छाती से लगा लिया। ये है श्रद्धा, ये है भावना। हम अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, कुछ भी नहीं, सेवादार हैं सबके, कुछ भी नहीं है हम में। पर मेरा मुर्शिद, मेरा सतगुरु, मेरा राम सब कुछ देने वाला है। जिसने उस पर दृढ़ यकीन किया, अंदर बाहर कोई कमी नहीं आता। और जो आदमी उससे चतर चलाकी करता है, अपने सतगुरु से, अपने राम से, अल्लाह से, यकीन मानो उसकी कुलों का बेड़ा गर्क हो जाता है। क्या बचनों पे पक्के रह के घंटा सुबह शाम सुमरन किया करो और सेवा करो। पूरी आदतें, क्योंकि जब पीरो मुर्शिद कामिल के सामने और पूरी सासंगत भगवान का रूप है उसके सामने जब आप वायदा करते हैं तो एक कसम हो जाती है। आपने कसम खा ली और फिर आप उसको तोड़ेंगे नहीं, ये पक्का होता है। और तोड़ेंगे तो फिर आपको मुश्किल आती है। तो इसलिए वो बुराइयां आप छोड़ते जा रहे हैं, मुश्किलें दूर होती जा रही हैं और आपकी परेशानियां दूर होती हैं और नूरी स्वरूप के काबिल आप बनते जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में, दुनिया में शायद वर्ल्ड में ये पहला कारखाना होगा यहाँ लोगों की बुराइयां साफ की जाती हैं। इन स्कूलों कॉलेजों को छोड़ दें, इनमें तो रूहानी शिक्षा ज्यादा है। दुनियावी शिक्षा तो है, आधुनिक भी है, लेकिन रूहानियत में ये बच्चे बहुत आगे हैं, बेहद। इन स्कूलों को छोड़ दें, इन कॉलेजों को छोड़ दें, तो दुनिया में और कहीं भी देखो आप, वहां सिर्फ दुनियादारी की शिक्षा दी जाती है। तो ये सत्संग, साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने सच्चा सौदा बनाया, शास्त्राम जी दाता रहबर, एक ही बात। तो उन्होंने एक ऐसा कारखाना बना दिया, यहां आके लोगों की बुराइयां, ऐब, गुनाह साफ हो जाते हैं, बिल्कुल दूर कर दिए जाते हैं। और जैसे जैसे वो दूर होते चले जाते हैं, दूर कैसे होते हैं? संतों के वचन मानने से, बातों से नहीं, दिखावे से नहीं। संतों की बात सुनो, सुन के मान लो, तो यकीनन आपकी वो परेशानियां, आपकी वो मुश्किलें आएंगी नहीं। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।